लाइव देखा तो देखने के चलते हैं। चलिए आप लोग जुड़ते जाइए, शेयर लाने काम कीजिएगा। विजय लाल यादव के ऑफिशियल पेज से लाइव हूँ और जितने लोग जुड़ रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताने काम कीजिएगा। विजय लाल यादव एक भोजपुरी के बहुत ही सुरीली सिंगर है, सुरीली आवाज वाले सिंगर है। समाज में सलीलता वाला गाना पेश करने का काम करते हैं। और ये जो पेज है विजय लाल यादव का ऑफिशियल पेज है, जहाँ से विजय लाल यादव कुछ प्रस्तुति करते हैं, गाना को गाते हैं, नए नए गाना आता है जो मार्केट में चलता है उसको गाते हैं। और वैसा गाना जो समाज को एक अच्छे दिशा में ले जाए, ऐसा गाना नहीं जिससे जलील समाज होता हो, अभद्र गाने, वैसे गाना विजय लाल यादव जी नहीं लेकर आते हैं और नहीं गाते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री शायद अश्लीलता की ओर ही बढ़ रही है और अश्लीलता के नाम से आज लोग पहचानते भी हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की जहाँ नाम आती है, भोजपुरी इंडस्ट्री की जहाँ बात होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री यानी अश्लील इंडस्ट्री, ये लोग कहते हैं, ये दर्शक कहते हैं। और शायद ये एलिगेशन लगता है तो रियल भी है, जायज़ है। जो लोग कहते हैं खराब नहीं कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग अश्लील गाने नहीं परोसते हैं। कुछ लोगों की वजह से आप ये जज कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है, तो ये भी सोच गलत है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक से बढ़ के एक गाना दिया है, भक्ति गाना दिया है, लोकगीत आता है, उसमें भी बढ़िया से बढ़िया सलीलता वाले गाने आए हैं, समाज के ऊपर गाना बना है, विदाई गीत बना है। तो ये तमाम जो गाने आते हैं कहीं ना कहीं बढ़िया होता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी भाषा एक मीठी भाषा है और इस भाषा को गरिमा बचा के रखने वाले कुछ सिंगर भी हैं। और कुछ लोगों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है, भोजपुरी सिनेमा बदनाम है, तो कुछ लोगों को नहीं लिया जाता है क्योंकि कुछ लोगों की वजह से ये नहीं हम जज कर सकते हैं कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। और विजय लाल यादव इस पेज पे हमेशा लाइव आते रहते हैं और आप सभी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ सुनाने का काम करते हैं। तो विजय लाल यादव जी आज फिर से आप सभी के बीच बहुत जल्द आएंगे, बात करेंगे आपसे और दो शब्द आपके लिए कहेंगे भी और दो वर्ड जो है गुनगुनाएंगे भी। तो जरा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कहा जाता है इंतज़ार की पल क्षण बेहतर होता है। ये मौजूद रखना कॉल में साबुन में हाथ आप लोग लाइव को शेयर लगेगा, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। आपके सिंगर, आपके भाई, आपके दोस्त, मित्र, यार विजय लाल यादव बहुत जल्द अपने पेज पे दिखेंगे और आप सभी को गाना सुनाएंगे। और जिस अंदाज में अभी तक विजय लाल यादव जी को आप देखते आ रहे हैं उसी अंदाज में देखिएगा। और विजय लाल यादव जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए इनके पेज को और एक साफ सुथरे गाने वाले सिंगर को बढ़ावा दीजिए, आगे बढ़ाइए। चलिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब प्यार की घड़ियां शुरू हो रही है। विजय लाल यादव जी हल्के हल्के कदम से आप सभी के साथ जुड़ने वाले हैं।
देखिए, आइए 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 आइए, गजब। देखिए ये चेहरा को देखिए, तो ये चेहरा को देखिए, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी विजय लाल यादव जी को सुनते हैं। विजय लाल यादव ऑफिशियल से आज हम लाइव हैं। लाओ बात करा अपना फ्रेंड से। सभी भाइयों को नमस्कार, और मैं विजय लाल यादव, और सभी भाइयों को मैं अभी हम एक पार्टी मना रहे थे, और देखिए एक रूम में हैं और खाना वाना खा लिए हैं। तो चलिए आज अच्छा, अब पार्टी की बात आई तो कैसा लगा पार्टी बहुत ही दोस्तों अच्छा के साथ? पार्टी बहुत ही अच्छा था, और हम लोग खाना खा चुके हैं। और आप सभी को मनोरंजन के लिए एक प्यारा सा भजन है, सैड सॉन्ग आते हैं, भजन छोड़िए। कि जब प्यार करे के ना रहे, जब प्यार करे के ना रहे, तो प्यार कहे के कहिला तू, जब प्यार करे के ना रहे। हो जब प्यार करे के ना रहे, तो प्यार कहे के कहिला तू, जब साथ देवे के ना रहे। और आप सबको ये गाना कैसा लग रहा है, आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और गाना आप सभी को सुनाता हूँ। ये गाना भी आप सभी को मैं डाला हूँ, और ये फेसबुक पेज पे आप सब सुन सकते हैं। उस गाना को मैं फिर एक बार गाता हूँ। कि बबुआ उड़ता रधन देखी पापा के, हो बबुआ उड़ता रधन देखी पापा के, सोचिह बुढ़ापा के ना। हो बबुआ उड़ता रधन बड़ुए पापा के, सोचिह बुढ़ापा के ना। अरे बैल के कमाई भैंसिया काटे चानी, आन्हर बनवले बा चढ़ल जवानी, आन्हर बनवले बा चढ़ल जवानी। कि बैल के कमाई भैंसिया काटे चानी, आन्हर बनवले बा चढ़ल जवानी। तमाजा महंगा पड़ी खाइल गोलगप्पा के, हो माजा महंगा पड़ी खाइल गोलगप्पा के, सोचिह बुढ़ापा के ना। बबुआ उड़ता रधन दड़ुए पापा के, हो बबुआ उड़ता रधन बड़ुए पापा के, सोचिह बुढ़ापा के ना। अरे सोचिह बुढ़ापा के ना। देखिए भैया, ये सामाजिक गीत बटे, और ये हर जौन लड़का अपन बाप माई के कमी नहीं उड़ावेला, और आगे चल के बहुत ही पछतावा होला। और यही लाइन बटे ये गाना के, ये सिद्धांत बटे कि आप सब मेहनत के पैसा बाटे, तो मेहनत के जगह पर, और मेहनत वाला पैसा बाटे तो ओकरा के सही जगह इन्वेस्ट कैला काम बाटे, एने ओने उड़ेला काम नहीं के। लोग बहुत ही ज़्यादा
खेसारी भैया बड़े आवत रहे तो एक बार में 500,000 खींच लेते रहे। 500,000 कमाए का तरह भैया के घरे का हो बात बाकी ना। ऑर्केस्ट्रा में आप सब तनी पैसा कम उड़ाई दो, ठीक है ना। कमाते हैं तो उड़ाते हैं, किसी के बाप का नहीं उड़ाते हैं। जब नहीं कमाते थे तब नहीं उड़ाते थे, और कमाते हैं तो उड़ाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं उड़ाते हैं जितना जिससे दिक्कत हो जाए भाई, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग अनाधून उड़ाते हैं, हम कहते नहीं कि बाबूजी के पैसा नहीं के उड़ाओ, क्या अपन पैसा उड़ाओ, लेकिन होता ना कि बीवी मांगे तो ये ना अपन पैसा उड़बे ना करी होती है। अपन पैसा उड़ियो भाई ना बात है। अपना पैसा अपना मेहनत का नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उसका मर्म आप समझते हैं कि 500 रुपया कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना दुख में तपना पड़ता है। तो 500 रुपया आवेला कब कब उहे ना आवे, तो जे कमाला उहे बुझेला। जे कमाए वैसे कहल बा कि कमाला धोती वाला खाला टोपी वाला, कमाला धोती वाला उड़ावेला टोपी वाला। हाँ सही बात बा। तो एगो संदीप तनी एगो बढ़िया पवन सिंह के गाना गावत छोड़ा, न्यूज रिपोर्टिंग जो करतला उ छोड़ा आ तनी तनी वो गाना गावा। चलो बढ़िया बा एगो गाना। देखिए, गाना गाने के लिए मेरा दोस्त ही काफी है, और जब तक ये गाएगा तब तक दूसरे तीसरे गाने की जरूरत ही नहीं है। एगो गाना हो जाओ। वैसे तो कौन भैया को कौन नहीं जानता है, उनकी आवाज़ों को कौन, उनकी आवाज़ों का दीवाना कौन नहीं है, लेकिन इतना मेरे सुर में ताकत नहीं है कि कौन गावा साथे हम गावा तो नहीं गावा कढ़ावा कौन सिंह का गाना में ना गा सकूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो सुर को पकड़ना केवल विजय लाल यादव की बस की बात है, ना कि दूसरे तीसरे। अरे थोड़ा मोड़ा गुनगुनावा ना भैया, हम बानी ना नहीं के बस की दोस्त। अरे हम गाना गाओ ना, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था। गावा गावा याद नहीं है दोस्त, तू खाली टाइम में गावा ना भाई, हम गावत रहे। अरे हम गायब तो बेसुरा आवाज जाई, जे चाहे लबा वो नाराज हो जाई यार। अच्छा, सब कुछ समझत थे कि तू रिपोर्टिंग के काम करेला, जबरदस्ती हम गावत। अभी थोड़ा सा नेट स्लो चलता भैया, वैसे कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन संदीप से हम गाना गवावत नहीं। बहुत ही सुंदर गाना एगो बाटे, चल गावा हो। हम गाना हम केवल सुनते हैं, गाते नहीं, बजाते हैं और गवाते नहीं। क्या कहते भाई, कुछ समझ में हम नहीं जाओ। माने हम गाइबो कि ना गाइबो हम गाना केवल सुनीला ना, तो सुनीला कोई ऐसा इंसान नहीं है धरती पर गाइला नहीं कि गाना हम बजाइला लेकिन बनाइला नहीं। देखा कोई भी इंसान नहीं है जो गाना ना गावत हो, यार तक कमरा में गावत हो के चाहे लेटरिन में बैठ के गावत लेकिन गाना गावेला। तो बात बावे, लेकिन उहे लोग जेकरा याद होई, जेकरा याद नहीं के गा गाई तरा अभी ले गाने नहीं खैया ना दोस्त है। अच्छा वो गावा ना कि कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, आ जाओ कि कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, कि कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है, तेरी याद में आज भी रोती है एक। अच्छा एक होगा तनी सा
पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते रहे कि आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला घूमी घूमी। पूरा गाना तो नहीं यार। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह है, स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के और भोजपुरी श्रोताओं के दिलों में राज करने वाले स्टार, सभी के दीवाने, सभी के चहेते पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हम लोग पवन सिंह को सिनेमा में गरजते हुए देखे थे, लेकिन अब सांसद भवन में भी उनका तहलका और गरजते हुए नजर आएंगे। और अभी तक पर्दे पे लोगों की मदद करते थे, लोगों को बचाव करते थे, अब धरातल पे आए हैं तो धरातल पे लोगों को मदद करेंगे। जितने भी काराकाट में समस्या है सबको दूर करेंगे। तो एक बार, बस एक बार पवन सिंह के जितावे के बाटे, संसद भवन भेजावे के बाटे, आ केहू के चढ़ावला में नइखे आवे के। एक बार अपना लाल के जिताई, अपना बेटा के जिताई। अभी तक ले नेता के जितावते आवत रनिया, तो केहू बेटा बन के सेवा करे के आई बावे, तो एक बार बेटा के तो चांस मिले के चाहिए। एकदम चांस मिली। या कहे के बाद कि तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुमको तुम्हें मालूम नहीं है, हो तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुमको जो तुम्हें मालूम नहीं है। सबसे अच्छा इस वक्त क्या लग रहा है विजय? पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह जिनको मदद किए थे, जिनके लिए हर वक्त खड़ा हुए थे, अपना सब कुछ निछावर कर दिए थे, जिनको अपना बड़ा भाई मानते थे, और वो बड़ा भाई जब जैसे बोलता था तब तैसे पवन सिंह जाकर उनके लिए खड़ा रहते थे। पवन सिंह ने प्रचार किया उनका, तो आज वो सांसद बन गए। और जब बारी पवन सिंह की आती है तो वही लोग मोड़ लेते हैं और पवन सिंह के विपक्ष में आते हैं। और जिनसे कांटे का टक्कर रहा करता था खेसारी लाल यादव जी, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव, आज पवन सिंह के साथ है। इस बात का घमंड है, इस बात पे गर्व है कि इस वक्त जो है खेसारी लाल यादव अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा भाई छोटा भाई वाला रिलेशन चलता था और बीच में कुछ अनबन तो होता रहता है था, लेकिन पर इस वक्त खेसारी लाल यादव अपने पिताजी को भेजे थे, अपने भाई को भेजे थे, अपने माता जी को भेजे थे। खेसारी भैया महान है, देखिए ये महानता है उनमें। खेसारी भैया को हम लोग बहुत अच्छे इंसान मानते हैं और देखने को भी हमको मिला। सबसे अच्छा लगा कि पवन का हाल बा, सबसे अच्छा लगा कि दो बिहारी सब पे भारी, पवन और खेसारी। ये गरजते हुए जब पवन सिंह ने बोला ना मंच से, तो लगा हाँ यार इन दोनों स्टारों में कुछ तो कुछ ताकत है। दो स्टारों ने पूरा तहलका मचा के रख दिया है। काराकाट पूरा विधानसभा लोकसभा सॉरी पूरा लोकसभा पवनमय हो गया है। ये तहलका है पावर स्टार का, ये प्यार है, ये पवन सिंह के प्रति लोगों का प्यार है। और इस बार काराकाट का इतिहास रचा जाएगा। और पवन सिंह जब से ये ऐलान किए कि हम काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट का नाम कोई नहीं जानता था और बच्चा बच्चा आज जानता है। और केवल काराकाट का नहीं, केवल बिहार का नहीं, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काराकाट भी कोई लोकसभा है। इससे पहले कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं जानते थे। ये सच्चाई है। तो इस बार समझना है कि कोई आता है जिसके वजह से पूरा काराकाट को लोग जान जाते हैं। जब वो जीतता है काराकाट से तो विकास के नाम से जानेंगे पूरा कि हाँ काराकाट कोई ऐसा क्षेत्र है, इलाका है जो विदेश की तरफ चमक रहा है। तो आप लोग जिताइएगा, अपना बहुमूल्य वोट कीजिएगा, पवन सिंह को दीजिएगा, तभी ये सब कुछ संभव है। पवन सिंह के पास आज संपत्ति की कमी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आज संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं। पवन सिंह के पास इतना है, उनको आज कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भोजपुरी फिल्मों से कमाई तो इतना होता ही है यार कि मन क्या कहा जाए, भोजपुरी फिल्मों से कम कमाई होता है, एल्बमों से कम कमाई होता है। एगो एल्बम शूटिंग कराने में 15 लाख रुपया, 30 लाख रुपया खर्चा होता है, 50 लाख रुपया खर्चा होता है।
तो पवन सिंह आ खेसारी लाल यादव काहे चुनाव लड़ी लो नाही उनका लोग के अंदर बाकी भाई हमनी के सेवा करे के बाटे पवन सिंह चलन कि ना भाई हमरा सेवा करे के बाटे लोग के अब सेवा करे के चाहिए हमरा माता के शौक बाकी भाई बहुत पैसा पवन तू कमैला सेवा कर तो सेवा करे खातिर भाई नेता बनो ना नेता बनने की जरूरत नहीं है सॉरी नेता बनने की जरूरत नहीं है नेता का पद पे बेटा बन के भी बैठ कर विकास का काम किया जा सकता है और पवन सिंह बेटा बन के आए हैं काराकाट में तो जिताइए देखिए विकास का गंगा लहरेगी बहेगी वहां से। तो इतना समय आप सब देहनी जा और तब अब हमनी के चलता निशान लाइव के समाप्त कर जा है ना संदीप। हाँ लेकिन एक चीज और जाते जाते हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना लोग आई या जाए लेकिन पवन सिंह और खेसारी केहू ना हो पाए ये भाई तू बात के आज गांठ मार के रख लिया वो तो बात सही है। आज देखा खेसारी लाल यादव क्या बात कही सुना आज 20 साल से राज कर दलो केहू आई रहला बहुत लोग आई रहला लेकिन केहू टिक पाइला केहू ना टिक पाइला ना केहू आई आ कब तक ना आई जब तक खेसारी पवन पवन ऐसा खाम्बा बानू भैया केहू हिल नहीं के सकत ई सालाना ना भादो के बेंगना कि आज बाजे तक कल ना बाजी। आज 20 साल से लगातार बजते आज वाले बहुत ही उनके एक चीज और ही कि खेसारी लाल यादव बिजी स्टार हो चुके हैं क्योंकि अब भोजपुरी का पूरा भार जो है उन्हीं के कंधों पे है। भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाना है भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है एल्बम लाना है जिसके वजह से बिजी है अभी खेसारी लाल यादव जी जिसकी वजह से अभी तक काराकाट नहीं पहुंचे हैं। बहुत लोगों का सवाल है कि भाई खेसारी जात काहे निकल जात नहीं खन तब भेजले बड़ा ना बाबूजी गईले बड़े माई गईले रही है भाई गईले बड़े पवन सिंह अकेला ही काफी बड़े खाली खेसारी लाल यादव लाइव आगे बोल दिया नहीं अरे लोग जान गए कि खेसारी भाई साथ बड़े अपना पवन भाई के ये काफी बटे तो बस जिताइए वोट कीजिए और इस बार बेटा को चांस दीजिए एक बार माँ नेता को नहीं ये बड़ी चीज है कि बेटा को चांस दीजिए नेता को नहीं और 5 साल देखे के बाद ये 5 साल बेटा के नाम हो गए चाहिए। चलिए जय हिंद।